हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं टैक्सेशन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने में दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सैलरी इनकम एंड टैक्स प्लानिंग, पगारनी आवक और कर आयोजन। ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो तो देखा जाए तो सबसे पहले इसके जितने भी बेसिक रूल है वो हमको समझने चाहिए, लेकिन हमारी एग्जाम नियर बाय तो हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुई है जिसमें जो सम्स पूछा गया है 2020-21 वो सम हम सॉल्व करेंगे और इसमें आने वाले जितने भी रूल्स है वो हम डिटेल में समझ लेंगे। और अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं सारे रूल्स को लेकर एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बीकॉम में आपने आई होप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप इस वीडियो में आपको हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सम्स में हमें व्यक्ति का नाम दिया गया समीर और यहाँ पर टोटल 11 जितने टॉपिक दिए गए, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सम्स में पूछे गए। 20 मार्क का सम्स, अब हमारा 14 मार्क का आने वाला है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट रेडी कर दिया है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर समीर, गुजराती में लिखिएगा कर पात्र पगार मिस्टर समीर ने कर पात्र पगार। यहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर दिया गया है 2021, तो ऑटोमेटिक एकेडमिक वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर 21 से 22 हो जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया बेसिक सैलरी, मूल पगार। स्टार्टिंग यहीं से होता है हमेशा हमारा सम्स मोस्ट ऑफ, क्योंकि पहले उसको बेसिक सैलरी तो मिलती ही है। तो बेसिक सैलरी के सिंपल लिखा गया, हर महीने का डायरेक्ट 50,000 बोल दिया गया। सिंपल है, कोई भी अलग से मंथ नहीं दिया गया, ना ही ईयर दिया गया, तो इजी पूछा गया है। तो यहाँ पर हो सके तो बीकॉम के भी सैलरी के चैप्टर देखिएगा, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो हमारा जो बेसिक सैलरी है मूड पगार जिसके रिगार्डिंग बताया गया, एक महीने का दिया गया 50,000, तो हमारा एनुअल बनता है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ईयर का कितना बनता है, उसका 6 लाख का बनता है, ठीक है। हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है उसकी टैक्सेबल सैलरी, कर पात्र पगार, ठीक है। टैक्स गिनने के लिए नहीं बोला गया है, उसकी लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया है। सेकंड टॉपिक है डियरनेस अलाउनेस, ठीक है, मोंगवारी भत्तो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक में बताऊंगा जहां जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। या सिंपल बोल दिया गया है कि 80% गिनना है बेसिक सैलरी का, जो मूल पगार उसका 80%, साथ में हमें ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा गया। ये टॉपिक की वजह से आगे इफेक्ट होता है, ध्यान से समझिएगा। लिखा रिटायरमेंट बेनिफिट, निवृत्ति ने लाभ माटे यूज होगा। तो ये कहां यूज होगा आगे मैं बताऊंगा, अभी तो उसकी अमाउंट लिख लेते। 80% बोला बेसिक सैलरी का, ठीक है। जो मूल पगार है उसका 80% बोला गया। डीएनएस अलाउनेस शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाएंगे आप। मोंगवारी भत्तू जो बोला 80% सैलरी का, तो सैलरी 6 लाख है, उसका कितना बोला 80%, तो 80% डायरेक्ट हमारा अमाउंट बन जाएगा 4,80,000। कई बार मंथ में दिया गया तो इंटू में 12 करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। आगे जाके और अलाउनेस दिया गया, सारे भत्ते दिए गए, हर एक भत्ते पे आपको डिटेल में समझना रहेगा वैसे तो। थर्ड टॉपिक है मेडिकल वाला। तो सिंपल दिया गया, यहाँ पर कोई ट्विस्टेड नहीं है, डायरेक्ट 4,000 बताया गया पर मंथ, मासिक महीने का, तो डायरेक्ट इसको एनुअल कर देंगे, ठीक है। मेडिकल अलाउनेस दिया गया हमारा मेडिकल भत्तो, जिसमें डायरेक्ट महीने का हमें बता दिया गया है। इसमें भी आगे टॉपिक होते हैं अलग अलग, जब आएगा एक वीडियो अलग से तो मैं आपको समझाऊंगा। तो मंथ वाइज था 4,000, तो ईयर का बन जाएगा 48,000। नेक्स्ट टॉपिक है सिटी अलाउनेस, ठीक है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउनेस, जो 3,000 महीने का दिया गया है। ये सारे कैसे होते हैं, टैक्सेबल होते हैं, कंप्लीट टैक्सेबल होते हैं। सिटी कंपेंसेशन हमारा अलाउनेस, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, समझ जाएंगे। महीने का दिया था 3,000, तो यहाँ पर एनुअल हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करके 36,000। उसके बाद एजुकेशन का समझिएगा, एजुकेशन शिक्षण भत्ते पर रूल ऐसा, तो मैं बुक में आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या रूल्स है, ठीक है। जैसे मैंने कहा जो जो टॉपिक रहेंगे वो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एजुकेशन के बारे में बताएगा, 2 बच्चे तक का 100 रुपीज पर मंथ, कितने का, 2 चाइल्ड तक हमारा क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, कर मुक्त होता है। एक बच्चे का 100 रुपया महीने का, ठीक है, 2 बच्चे तक का। रूल्स पढ़िएगा डिटेल में। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा समझिएगा। यहाँ पे टोटल हमें दिया गया है 2 ही बच्चे का दिया गया, यहाँ पे 3 बच्चे का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। 5,000 दिया गया पर मंथ का। तो सबसे पहले से तो नोट में लिखना चाहिए, लेकिन यहीं पर हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन। नॉर्मल होता है एजुकेशन जो अलाउनेस दिया गया है, शिक्षण भत्तू, तो समझिएगा कैसे करेंगे, पहले टोटल निकाल लीजिए। क्या कीजिए, टोटल निकाल लीजिए। तो 5,000 बोला पर मंथ का, इंटू में 12, ठीक है, ओके। ये पर चाइल्ड का नहीं बोला गया, डायरेक्ट दोनों ही बच्चे का बोला गया, इसके लिए डायरेक्ट करते, एक का बोला तो इंटू में 2 भी करते हैं हम लोग। तो टोटल हो रहा है यहाँ पर 60,000, जिसमें से मैंने आपको रूल्स बताया। एग्जेम्प्टेड कितना होने वाला है, कर मुक्त कितना होगा, 2 बच्चे का, ठीक है। एक बच्चे का 100, तो 2 बच्चे का 200, और ये महीने का है तो साल का कितना हो जाएगा 2,400। समझ गए, 100 है एक बच्चे का, 2 बच्चे का 200, महीने का 200, तो साल का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,400 हो जाएगा, कर मुक्त एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो इसमें से ओनली टैक्सेबल होगा 57,600। रूल्स क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर 6। ये क्या है, यहाँ पर कंपनी की ओर से ये प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसको हाउस दिया गया रहने के लिए वडोदरा सिटी में। अब हाउस दिया गया होता है तो इसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होता है, मैं पहले आपको बुक में दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। यहाँ पर देखते समझिएगा ध्यान से। तो टॉपिक यहाँ पे हमको दिया गया है, यहाँ पर जब भी कंपनी की ओर से घर दिया जाएगा नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट वाले को, तो यहाँ पे 2 रूल्स, ऐसे 3 रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। 15%, यहाँ पर 10% और 7.5%। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, BA-BC निकालना पड़ता है। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, BA-BC क्या होता है समझते हैं हम यहाँ पर, वो रूल्स पढ़िएगा जरूर डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर कंपनी हर महीने कितना रेंट देती है, 20,000 का रेंट देती है, और उसकी पॉपुलेशन सिटी की 22 लाख है। तो सबसे पहले इसका काउंट करने के लिए हमको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिटेल में, समझिएगा। ये 2 मार्क का टॉपिक है, जब भी कोई कैलकुलेशन डिटेल में आएगी तो समझिएगा उसके मार्किंग ज्यादा हो गया। तो इस टॉपिक को हम नाम दे देते हैं। पहले तो उस मकान में रहने के लिए उसको कोई फर्नीचर दिया गया नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनफर्नीचर। कई बार फर्नीचर भी दिया गया होता है रहने के लिए, तो उसको फर्निश्ड बोलेंगे, ठीक है, अनफर्निश्ड हाउस बोलेंगे, ठीक है। सजावट, बिन सजावट वाला गुजराती में लिखेंगे बिन सजावट मकान, रहठानो मकान, ओके। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है BA-BC का अमाउंट निकालना, क्योंकि जो भी 15% बोला गया 10% वो BA-BC का निकालना पड़ता है। BA-BC का मतलब क्या समझिएगा, B4 होता है बेसिक सैलरी। क्या होता है, B4 होता है बेसिक सैलरी, मूल पगार, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया होगा वही सब यहाँ पे आने वाला है। तो मूल पगार ऑलरेडी कितना उसका 6 लाख है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या प्लस किया जा रहा है, A4 होता है अलाउंस, जितने भी भत्ते हैं जो टैक्सेबल होंगे, ठीक है, जो टैक्सेबल हो गए वो यहां पर आएंगे। तो ऑलरेडी इतने सारे भत्ते आ चुके, दिख रहे हैं आपको 4 आ चुके, पर एक टॉपिक याद है DNS अलाउंस, मोहंगाई भत्ता कब आता है कब नहीं आता है। अगर ये रिटायरमेंट के लिए यूज होता है तो आएगा, जैसे मैंने भी कहा था ये टॉपिक इफेक्ट करता है, यहीं पर इफेक्ट करता है। अगर रिटायरमेंट निवृत्ति के लिए लिखा होगा ना तो उसको ऐड करना इस सैलरी के अंदर, वरना इसको ऐड करना नहीं है। कब करना समझ गए, जब लिखा हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट निवृत्ति न लाभ मत है तो उसको BA-BC में ऐड करना है, तो यहां पर करेंगे। बाकी तो तीन भत्ते जो है वो सारे 7 हम लोग ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो तो टैक्सेबल है, वो तो उसको मिल ही रहा है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले DA अलाउंस क्यों ऐड किया वो आपको क्लियर हुआ होगा, जो दिया गया है ऐसा। तो साइड में पर टोटल मार्क आउटसेट करेंगे 4,80,000। उसके बाद जो सेकंड हमारा था, ठीक है, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल नो भत्तो, जो हमारा अमाउंट ऑफ 48,000 का। उसके बाद हमारा था CA, ठीक है, CCA मतलब सिटी कंपेंसेशन, टोटल कितना था 36,000 का। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस, शिक्षण वाला भत्ता था, वो था हमारा 57,600। तो टोटल अलाउंस में चारों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कर सकते हो पर हम अलग साइड कर लेंगे, तो टोटल आएगा 6,21,600। ये A हो गया अलाउंस, ठीक है। उसके B और C क्या होता है, B मतलब होता है B फॉर बोनस, अगर उसे बोनस मिल रहा है तो अभी तक हमने सम्स गिना, कहीं पे हमको बोनस दिखा नहीं, अभी तक टॉपिक आया नहीं है, तो डैश होगा। C4 होता है कमीशन, C4 किसके लिए होता है, कमीशन के टॉपिक के लिए होता है, तो उसको कोई भी कमीशन का टॉपिक भी नहीं है, तो टोटल BA-BC का निकल के आएगा। ये एक्चुअली उसकी BA-BC की सैलरी बनेगी, तो 12,21,600 बनेगी BA-BC, ठीक है। अब रूल अप्लाई करना है, वो टॉपिक समझाना चाहूंगा। अगर 15% कम गिरना है जब वो शहर की पॉपुलेशन वस्ती 25 लाख हो, उससे ज्यादा हो, और जहां पर 10 से 25 के बीच हो तो 10%, और जहां पर 10 से कम हो तो 7.5%। यार हमने कई बार समझ में मैंने देखा 15% ही गिना गया, भले उसकी वस्ती 25 लाख से कम थी फिर भी, पर मैं रूल के अकॉर्डिंग ही गिन रहा हूँ। 10% आएगा क्योंकि उसका हमको कितना बताया गया, पॉपुलेशन कितना बताया गया था, अगर ध्यान से देखा समझ में दिया गया 22 लाख बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो 15% ही गिनने का, नहीं बताया गया हो तो, लेकिन बताया गया तो इसके लिए हम 22 लाख के अकॉर्डिंग 10% गिनेंगे। तो देखिएगा अब अमाउंट कैसे आएगी, 10% ऑफ BA-BC। अब समझिएगा अमाउंट कैसे आएगी, तो यहाँ पर 12,21,600 है, उसका 10%। अब रूल को अप्लाई कैसे करें, ध्यान से समझिएगा, 1,22,160। दूसरा, हम लोग एक्चुअल में रेंट कितना पे हो रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल में रेंट पेड हो रहा है, खरेखर चुकवेल भाड़ू कितना है वो देखिएगा। तो चुकवेल भाड़ू बताया गया कि कंपनी हर महीने का कितना पेड करती है, यहाँ पर आपने देखा 20,000 पेड करती है पर मंथ का, तो 20,000 पर मंथ का है, तो एनुअल कितना हो जाएगा 12 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हो जाएगा 2,40,000 ही होगा। अब इन दोनों में से कौन सी अमाउंट एक्चुअल में टैक्सेबल गिनेगी, इन दोनों में से, एक तो 10% जो निकला है वो, या फिर एक्चुअल में जो चुका है, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो रकम क्या होगी ऊंची होगी, मिनिमम होगी, वो हम लोग टैक्सेबल गिनते हैं। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 1,22,160, इसलिए ये अमाउंट मोस्ट ऑफ आती है, इसलिए ये कैलकुलेशन राइट होना जरूरी है। अब इसमें प्लस होता
अगर ये फर्नीचर वाला होता ना, फर्नीचर वाला, तो इसमें 10% प्लस हो जाता है। यहाँ देखिएगा रूल्स, फर्नीचर वाला अगर होता है तो 10% उसकी वैल्यू प्लस कर दी जाती है, नहीं है यहाँ पर, इसलिए यही हमारा डायरेक्ट टैक्सेबल बन जाएगा। लेकिन होता तो 10% प्लस कर लेते। आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा आपको। क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेंगे जिसमें ये टॉपिक भी होगा। वापस यहाँ पर क्या लिख देने का आपको, अनफर्निश्ड हाउस लिख देने का या रेसिडेंस लिख देने का, जो भी लिख सकते हो आप, बिन सजावट वालू मकान। ठीक है, यहाँ पर बिन सजावट वालू मकान जिसका हमारा टैक्सेबल कितना आया था, कर पाते जो हमने गिना था, आपने समझा होगा, 1,22,160। क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समझ में देखिएगा, बहुत ही इजी होते, 2-3 टॉपिक ही कैलकुलेट वाले होते हैं, बाकी नॉर्मल होते हैं। नंबर 7 समझिएगा, यहाँ पर कंपनी के ओर से उसको वॉचमैन और सर्वेंट की दिया जाता है, जिसकी सैलरी पेड की जाती है, चौकीदार की 6,000 कंपनी पे करती है। तो यहाँ पर भी रूल बताया गया, बेसिक है, सिंपल, जैसा दिया गया वैसा लिख देना आपको। 6,000 पर मंथ का है, तो यहाँ एनुअल कितना होगा, ठीक है, जो सैलरी है, सैलरी ऑफ उसका सर्वेंट लिख दूं या चौकीदार वॉचमैन, आप क्लियर लिख सकते हो। ठीक है, कितना दिया था, 6,000 दिया था पर मंथ, तो 12 के अकॉर्डिंग 72,000 निकलेगा उसकी सैलरी। पॉइंट नंबर 8 जहां पर हमें बताया गया है, क्या लिखा गया है, अगला टॉपिक समझिएगा, मेंटेनेंस चार्ज बताया गया, किस बात का, कार का, जो उसके पर्सनल यूज के लिए होती है, खुद के अंगत वपराश माटे 3,000 महीने का कंपनी देती है। इस पर टॉपिक जरूर है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। कार वाला टॉपिक यहाँ पर जरूर है, ये वाला, लेकिन ये अप्लाई कब होता है, जब बहुत पर्पस के लिए यूज होता है, तभी आपको देखना पड़ेगा कितना सीसी का उसके पास ड्राइवर है या नहीं, ये तब आपको पढ़ना। लेकिन यहाँ पर ओनली उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए दिया गया ना, तो जैसा दिया गया पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल बन जाएगा, पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, टैक्सेबल बन जाएगी इस कार की। समझ गए, 3,000 दिया गया मंथ का, तो यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज है उस कार का। ठीक है, निभाव खर्च, ठीक है, कार नु निभाव खर्च जो महीने का कितना बताया गया था, 3,000 बताया गया था, और एनुअल हो जाएगा 36,000। क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझना आगे का टॉपिक। अब एक टॉपिक और इंटरेस्टिंग समझने लायक आया है, पॉइंट नंबर 9 के अंदर, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन सा वाला, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मान्य प्रोविडेंट फंड, समझिएगा, दोनों का है, एक उस खुद का, एक उस कंपनी का, मतलब इंप्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का समझना, कि ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में होता ही हर एक सम्स के अंदर। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मान्य प्रोविडेंट फंड, जहां पर आपको ये नंबर 1, 2 इंप्लॉयर का होगा ना, कंपनी का, तो 12% की सैलरी तक का जो अमाउंट निकला वो होगा एग्जम्प्टेड, उसके ऊपर जो होगा वो टैक्स लगेगा। और जबकि इंप्लॉई का, ठीक है, इंप्लॉय मतलब कर्मचारी का जो भी रहेगा वो 80C में आएगा, 80C में 1,50,000 तक होता है, 80C में। ठीक है, ये दो टॉपिक समझ गए। अब इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए बोला गया, दोनों का, ही और कंपनी, इंप्लॉयर और इंप्लॉय दोनों का बोला गया है, तो 10% बोला गया यहाँ पर, तो समझ जाओ दोनों यहाँ पर आएंगे। पॉइंट नंबर 9, पहले तो मैंने जैसे आपको बोला, कंपनी का जो होता है 12%, कितना, 12% रहता है, कंपनी मतलब इंप्लॉयर, ठीक है, कंपनी का, और यहाँ पे कितना बताया गया, 10% ऑफ सैलरी, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि 12% तक, कितने तक बोला गया, 12% तक टैक्स फ्री बोला गया, तो 10% मतलब 10% के अंदर ही रहेगा ना। वरना सैलरी आपको बता दूं किसका गिनने का रहता है, ये सैलरी रहती है प्लस डीए हो जाएगा। डीए क्यों होगा, क्योंकि निवृत्ति लाभ रिटायरमेंट के लिए यूज होता है, इन दोनों को प्लस करके उसका 10% निकालते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12% के अंदर है, लेकिन उससे ज्यादा होता तो आपको इन दोनों अमाउंट का प्लस करके निकालना रहता है, तो यहाँ पर टैक्स फ्री रहेगा। कंपनी का हो गया, लेकिन जो इंप्लॉय है, इंप्लॉय, ठीक है, जो इंप्लॉय है, जो कर्मचारी है, उसका आएगा, वो कहां पर 80C में आएगा, वो भी एग्जम्प्टेड होगा, तो बाद में हम लोग गिनते पीछे जाके वो अमाउंट माइनस की कैटेगरी में लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे मैं लिख देता हूं, जो हम लोग लेस करने वाले जो डिडक्शन, वहां पे मैं यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लिख देते, किसका था ये याद रखिएगा, इंप्लॉय का। ठीक है, इंप्लॉय मतलब कर्मचारी का, जो था कितना अमाउंट दिया गया था, 10% ऑफ सैलरी दिया गया था, 10% ऑफ सैलरी मतलब कितना गया सैलरी, मैंने बोला 6 लाख प्लस हमारा हो जाएगा 4 + 80, 4,80,000, क्योंकि यार डीए भी आएगा क्योंकि रिटायरमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो टोटल अमाउंट है हमारा 10,80,000, तो इसका 10% मतलब 1,08,000 आएगा, जो हम लोग माइनस करेंगे। समझ गए, आगे जाके हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक है तो पॉइंट नंबर 10, जहां पर 200 रुपीज क्या दिया, प्रोफेशनल टैक्स दिया ही गया होगा, हमेशा समझ में मोस्ट ऑफ इट कट हो ही जाता है व्यवसाय ब्यूरो ऑटोमेटिक सैलरी में से, तो इसलिए ये भी डिडक्शन में आएगा क्योंकि ऑटोमेटिक सैलरी में से कट होके ही मिलता है अमाउंट। तो व्यवसाय ब्यूरो जो प्रोफेशनल टैक्स होगा वो भी हमारा डिडक्शन में आएगा, लेस कैटेगरी में। यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं, प्रोफेशनल जो हमारा टैक्स लगेगा व्यवसाय वेरो जो बताया 200 मंथ का, तो इनटू में 12 एनुअल हो जाएगा 2400। क्लियर। एक और टॉपिक है लास्ट वाला,
ध्यान से समझिएगा, इस किस बात के लिए लिखा गया कि उसकी कैपेसिटी क्या है सेविंग करने के लिए, बचत कर सकता 20,000। तो ये कहां पर यूज होगा, जस्ट यहां पर नहीं लिखना, ये उसको सजेशन देने में काम में आएगा कि 20,000 जो बचता है वो ऐसी जगह अप्लाई करे इन्वेस्टमेंट में जिससे उसका टैक्स कम होगा, वहां मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ कैलकुलेशन में इस पर लेना नहीं, क्योंकि इस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सम्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए टोटल कैसे करना, एंड कैसे करना, ध्यान से समझिएगा। तो ये सारी इनकम जो टैक्सेबल है, ठीक है, वो हम टोटल मार के लिख देंगे ग्रोस सैलरी, ठीक है, ग्रोस पगार जो हमारा यहाँ पर टोटल आएगा 14,51,760, जिसमें से हमको याद है ना एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 40,000 था, ठीक है, खास कपात अब कितना हो गया 50,000 हो गया। कितना हो गया 50,000, वो आपको माइनस करना ही है। साथ में हमारा ये इंप्लॉय का, कर्मचारी का समझ के 10% ऑफ सैलरी क्यों है, क्योंकि 80C में आता है। कहां आता है 80C में आता है। और हमारा टैक्स, तो टोटल मिला के माइनस करने के बाद अब जो बचेगा 13,99,360, ये एक्चुअल में बनेगा टैक्सेबल सैलरी। क्या बनेगा, ये अमाउंट जो बनेगी, वो हमारी टैक्सेबल सैलरी, कर पात्र आवक बनेगी। आई होप आपको ये डिडक्शन वाला क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सम्स कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आगे टैक्स लायबिलिटी में वो गिनना नहीं, वरना उसका भी कैलकुलेशन हम लोग करते। तो आपने एक नॉर्मल वाला कैलकुलेशन जो था आपने आई होप समझा होगा, जो BA-BC का था, और जो 2-3 टॉपिक यहाँ पर थे, एजुकेशन वाला यहाँ पर, और साथ साथ में जो प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक था, और भी कोई टॉपिक होंगे वो आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कवर जरूर करूंगा। जस्ट एक मिस्टेक हम लोग वापस करेक्ट कर लेते हैं। टोटल में माइनस करते समय यहाँ पर हम लोग की जो अमाउंट आएगी 12,91,360 आएगी। क्लियर, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, बाकी हमारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। आई होप आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो चाहते हो, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।